तो दोस्तों DGISPR ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने सियासी हरीफ को निताड़ा है। अब इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली हैं और वो सबसे पहले तो इस बारे में बात करना ज़रूरी है कि ये क्या तरीका था बात करने का। ऐसे लगा जैसे कोई जलसा हो रहा है, जैसे कोई जलसे की तकरीब हो रही है और इलेक्शंस के दिन हैं और इलेक्शंस के लिए कोई सियासी रहनुमा बात कर रहा है, लोगों को वलवले से, जोश और जज्बे से उभार रहा है, उनमें जोश और वलवला जगा रहा है, जबकि सामने जर्नलिस्ट बैठे थे। और कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि ठीक भी थीं, लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये तरीका बात करने का सही नहीं था। क्योंकि आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है और आर्मी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आर्मी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आई डोंट नो पहले क्या होता रहा है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है उस वक्त से लेके अब तक, आज तक मैंने पाकिस्तान की तारीख में आर्मी को इस तरह एक आउटरेजियस स्टांस लेते हुए नहीं देखा। इतना एग्रेसिव स्टांस लेते हुए कभी नहीं देखा मैंने। अब इसका ब्लेम खान साहब को भी दिया जा सकता है, उनकी पार्टी को भी दिया जा सकता है, और जो हरकतें वो लोग कर रहे हैं आर्मी के अगेंस्ट, जो कैंपेन्स वो प्लॉट कर रहे हैं, जो कंट्री के अगेंस्ट अनफॉर्चुनेटली जो कैंपेन्स वो प्लॉट कर रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि एक सिक्योरिटी के इदारे का एक कंसर्न है जो कि बहुत मेजर है और बहुत ज़रूरी है। और उस हवाले से कहा जा सकता है कि गुस्सा ज़रूर है एक इदारे में, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का जो तरीका है ये बहुत ज़्यादा कैजुअल है। जितना मर्जी कोई आपके लिए थ्रेट हो, आप तालिबान से भी लड़ते हैं, आप दहशतगर्दों से लड़ते हैं, सबको हराते भी हैं, मुल्क की हिफाजत करते हैं, लेकिन उनके लिए आपका गुस्सा इस तरह कभी नहीं हमने देखा। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्सा दिखाना जो है वो इस तरह बातों की सूरत में नहीं होना चाहिए, एक्शंस की सूरत में होना चाहिए, और एक्शंस की सूरत में होता भी है। लेकिन इस बार भी एक्शंस की ही सूरत में गुस्सा नजर आना चाहिए, पॉलिसीज की सूरत में नजर आना चाहिए जैसे पहले आता था। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि एक सियासी रहनुमा, एक सियासी लीडर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा जज्बाती गुस्सा दिखाया गया है, बहुत ज्यादा जज्बात का मुजाहरा किया गया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि आर्मी एक इदारा है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप बात करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। और आई एम फीलिंग लिटिल बिट hesitant to tell him that how to represent an institution. But after his press conference, I think I feel obliged to at least give some hints, some suggestions. So let me. तो, तो ये तरीका बात करने का ठीक नहीं था। आप बता सकते थे कि ये पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये कंसर्न्स हैं, और ये वो हमारे कंसर्न्स हैं जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा हेजिडेंट हैं। हम देख रहे हैं कि मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से इस तरह ये लोग खतरा बन रहे हैं, और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और आने वाले दिनों में जो हम एक्शंस लेना चाहते हैं कि अगेंस्ट, ताकि ये सिक्योरिटी कंसर्न ना बने आने वाले दिनों में, तो उसके लिए हम मीडिया को, आवाम को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं। तो इस तरह भी नैरेटिव को स्टेज किया जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगा जैसे कोई हमारे जो बाकी सिविलियन इदारे हैं जिस तरह वो काम करते हैं, पहली बार ऐसा लगा कोई उस तरह काम करने की कोशिश कर रहा है, कोई उस तरह एक उसकी एक झलक देखने को मिली जो हमारे सियासी रहनुमाओं में होती है, जो हमारे बाकी सिविलियन इदारों में होती है जो अच्छे से काम नहीं करते। तो एक छोटी सी झलक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली। वरना हम जानते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि काम कर रहा है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस लेगेसी से बहुत मुख्तलिफ थी, और ऐसे होना नहीं चाहिए था। जो बातें थी वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जिस तरह प्रेजेंट की गई वो गलत थी, बहुत कैजुअल अंदाज था। और यानी जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ये किसी भी मुल्क का इंस्टीट्यूशन, हमारे यहाँ बाकी इंस्टीट्यूशन तो खैर इसी तरह के ही हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन ऐसे होते नहीं हैं, और आर्मी कभी ऐसी थी भी नहीं हमारी। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान की छोड़ी हुई लेगेसी को अब आर्मी फॉलो कर रही है, क्योंकि इमरान खान से पहले कभी ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन को बात करते हुए नहीं देखा हमने। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुस्से के जवाब में 2 गुना 10 गुना ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्सनल एवेंजेंस की लड़ाई है, ये पर्सनल रिवेंज है। हालांकि इंस्टीट्यूशन की अपनी पॉलिसी होती है, ये कोई दो लोगों की जात की लड़ाई नहीं है। एक मुल्क की पॉलिसी है, एक इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी है, आप उस पर पूरा नहीं उतरते तो आपको सजा मिलेगी। आप मुल्क के कानून के मुताबिक गवर्न नहीं होंगे, आप तोड़ेंगे तो उस पर आपको सजा मिलेगी, उस पर आपके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। अगर आप अनारकी फैलाएंगे, क्योस फैलाएंगे, तो एक्शंस होंगे, उसके लिए आपको भुगतना होगा।
लेकिन ये चीज़ें काफ़ी अनसर्टेन थी और हैरान कर देने वाली थी, जिस तरह इमरान खान के बारे में बात की गई। मैं कोई इमरान खान का फ़ैन नहीं हूँ, मैं किसी सियासी पार्टी का, किसी यहाँ पे जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं उनका फ़ैन नहीं हूँ मैं। लेकिन समझने की बात यह है कि आप कोई भी हैं, आपका कोई भी कंसर्न है, लेकिन बतौर एक इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव के आप इस तरह बात नहीं कर सकते। खासकर जब आप मीडिया के सामने हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, और आप इतने बड़े स्टेज को, इतने बड़े एक कहने इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी ये टोन, ये लैंग्वेज नहीं हो सकती। यानी इमरान खान को जहनी मरीज कहा गया। और जिस टोन में, जिस लैंग्वेज में बात की गई, वो बहुत ही अनबिलीवेबल था। आई कांट बिलीव दैट टिल नाउ। आई एम स्टिल प्रोसेसिंग दैट वट एवर इज सेड। और जो बातें उसमें की गई कि पहले भी सियासी रहनुमा ऐसे करते रहे, और सियासी रहनुमा जो करते रहे बिल्कुल ठीक बात है, और बहुत ही बिचकानी हरकतें हैं जो ये लोग करते रहे हैं, और इनकी अकलों पे सवालात खड़े होते हैं कि ये लोग मुल्क की मशीनरी, ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, और इतनी बिचकानी सोच है इन लोगों की कि अगर इनको पावर ना मिले तो बच्चों की तरह मुल्क के खिलाफ हो जाते हैं और इंडिया की झोली में बैठ जाते हैं। मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कोई मुल्क दुश्मन, मैं बहुत पेट्रियाटिक नहीं हूँ। मेरे कहने का ये मकसद है कि जब आपकी स्टेट ने ये तय कर लिया है और आपने मान लिया है कि आप जिस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इंडिया के अगेंस्ट है, तो आपकी समझदारी यहीं से नजर आ जाती है कि अगर आपको ताकत ना मिले तो आप दुश्मन मुल्क के खिलाफ हो जाएंगे, जिसको आपकी स्टेट ने दुश्मन रिकॉग्नाइज किया हुआ है। इससे आपकी समझदारी नजर आती है, क्योंकि आपकी अपनी पॉलिसी, आपका अपना इनिशिएटिव तो नहीं कि आप इंडिया से दोस्ती चाहते हैं। जाहिर है आपको ताकत चाहिए। ताकत जब आप ताकत चाहते हैं, ताकत में आपको मिलेगी तो आप इंडिया के खिलाफ बोलेंगे, नहीं मिलेगी तो आप खिलाफ जो है उनके साथ हो जाएंगे। आपकी कोई दोस्ती, अमन की आशा, ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं है, कोई ऐसा नजरिया नहीं है आपका। आपको सिर्फ ताकत चाहिए। और ताकत के लिए आप किस हद तक गिर सकते हैं, सियासी रहनुमा किस हद तक गिर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, कितनी बिचकानी सोच है इन लोगों की, वो हमें नजर आती है। माजी में भी जब नवाज शरीफ ने मुंबई अटैक्स का जिम्मा पाकिस्तान को ठहराया, जब उसको उनको ताकत नहीं मिली, तो हमें इनकी बिचकानी सोच नजर आती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और अब इमरान खान तो बहुत आगे निकल गए। DGISPR की बात ठीक थी कि पहले भी सियासी रहनुमा ऐसा करते रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक थी। और ये बहुत ही गलत हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात भी उनकी ठीक थी कि इस बार कुछ ज्यादा ही असर दिखाया गया। कुछ ज्यादा ही जो है वो, जो सियासी रहनुमाओं ने जो लेगेसी छोड़ी थी, उसको इमरान खान ने 10x एक्सपेंड किया है। यानी नवाज शरीफ तो चले मुंबई अटैक्स का कह के चुप हो गए, या फिर अगर उनका बयानिया भी है कि आर्मी का एक सर्टन एस्पेक्ट में रोल होना चाहिए, ज़्यादा एक्सपैंड नहीं होना चाहिए, तो अभी उस पर कायम है। वो डिसग्रेस नहीं कर रहे फिर भी किसी हद तक इंस्टीट्यूशन को, एटलीस्ट। लेकिन इमरान खान और उनके जयाले अभी तक इंस्टीट्यूशन को डिसग्रेस कर रहे हैं, बल्कि कंट्री के भी खिलाफ हैं। ठीक है, आपका एक गुस्सा है, आपका एक इंस्टीट्यूशन के साथ नाराजगी है, हालांकि होनी नहीं चाहिए। वो इंस्टीट्यूशन है, कोई पर्सनल इंसान नहीं है, कोई बंदा नहीं है जिसके साथ आपका पर्सनल ग्रज हो। उसकी अपनी पॉलिसी है, अपना इंस्टीट्यूशन है। वो किसी की जाती एमा की बुनियाद पर काम नहीं करता। लेकिन इसको अगर हम समझें, क्यों हम ऐसे करते हैं, क्यों हमारी इतनी बिचकानी सोच है इस सियासी रहनुमाओं की। और इमरान खान ने तो हद ही कर दी है। और ये बात DGISPR की ठीक है, हालांकि उन्होंने जो बातें जिस तरह की वो नहीं करनी चाहिए थी। ज़हनी मरीज कहा, इस तरह की बातें की, और पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप जिस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इस तरह से, इस टोन में, इस लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। और मंसूर अली खान, मुझे नहीं पता कौन है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि देख रहा था, अचानक क्लिप आया, तो आई थिंक दैट्स समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तानी सोसाइटी कि मैं किसी जर्नलिस्ट को नहीं जानता, खासकर अगर वो मशहूर हो। अब DGISPR का इंटरव्यू ले रहे हैं तो मशहूर ही होंगे। लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट बात उसमें से कुछ करनी है, तो उसके लिए मैं कोट कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ये बात की गई उन्होंने कि पहले भी पाकिस्तान की तारीख में ये चीज़ें होती रही हैं कि पहले भी लोगों को गद्दार ठहराया जाता रहा है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि नैरेटिव के तौर पे, बयानी के तौर पे लोगों को कह लें बेवकूफ़ बनाने के लिए एक नैरेटिव इस्तेमाल किया गया कि ये गद्दार है। क्यों? क्योंकि वो आपकी बात नहीं मान रहे। तो आपके लिए इजी है कि आप किसी पे भी कोई भी इल्ज़ाम थोप दें। तो ये गलत चीज़ें थी, ये होती आई हैं। अब DGISPR इसको कन्फ्रंट तो नहीं कर सकते थे, एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते थे, जो कि बजा है, बिल्कुल ठीक है। आप इतने बड़े स्टेज पे आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इस तरह अंदरूनी मामलात को इस तरह आप दुनिया के सामने नहीं जाहिर कर सकते। लेकिन वो बातें बिल्कुल ठीक थी, इस तरह किया जाता रहा है। लेकिन DGISPR की भी बात ठीक है कि जो अब हो रहा है ये पहले कभी नहीं हुआ।
इमरान खान अगर एक बार गुस्सा अपना निकाल देते, आर्मी पे, मुल्क पे, चले आपने अपनी जाती खुंदक निकाल दी, लोगों सोसाइटी पे, गवर्नमेंट पे या फिर आर्मी पे, ठीक है एक बार हो गया, जैसे नवाज शरीफ ने भी किया कि मुंबई अटैक्स का जिम्मा पाकिस्तान को ठहरा दिया। लेकिन बात को खत्म करें, रफा दफा करें। बहुत बात पुरानी हो गई ये बातें। कब तक इसको लेकर चलेंगे, कब तक एक्सटेंड करेंगे? इमरान खान और उनके सपोर्टर्स अभी तक रुक ही नहीं रहे। वो मुसलसल आर्मी को बैश कर रहे हैं, कंट्री को बैश कर रहे हैं, स्टेट को बैश कर रहे हैं। वो रुक नहीं रहे। और इस तरह वो लोग सिक्योरिटी कंसर्न बन रहे हैं। जाने अनजाने में वो मुल्क के लिए खतरा बन रहे हैं। और डीजीआईएसपीआर ने सही कहा था कि दे आर प्लेइंग एट एनिमीज हैंड्स। यानी कि वो दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। जाने अनजाने में, ये नहीं कहा जा सकता कि जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो लोग दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। अब स्टेट ने जिसको दुश्मन गर्दान लिया है, आप उसको दुश्मन ही कह के पुकारेंगे। दोस्ती की बातें अभी मैं नहीं कर सकता। जिस तरह की चीज़ें हैं उसको वैसे ही उन पे बात की जा सकती है। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स तो बिल्कुल ठीक हैं। और इमरान खान ने वाकई में हद पार की है। इमरान खान ने या फिर उनके सपोर्टर्स ने, क्योंकि वो रुक नहीं रहे। एक हद होती है, हद को क्रॉस किया जा चुका है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा होगा। ये मेरी असेसमेंट है, ये मेरा एनालिसिस है, और मैं कोई शौक नहीं रखता, ना मैं जर्नलिस्ट हूँ कि मैं एनालिसिस अपना दूं। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद शायद हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को फांसी होगी, लेकिन कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इमरान खान के अगेंस्ट होगा, और उनके सपोर्टर्स के अगेंस्ट। क्योंकि वो रुक नहीं रहे। नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो, पीपल्स पार्टी और नून लीग के केस में हमें इतनी वायलेंस और इतनी अनारकी और इतना डिस्ग्रेस, ह्यूमिलिएशन देखने को नहीं मिला, कंट्री के लिए ना, ना किसी इंस्टीट्यूशन के लिए। तो ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। और मेरी असेसमेंट ये है कि इमरान खान के अगेंस्ट और उनके सपोर्टर्स के अगेंस्ट एक ऐसा एक्शन हो सकता है जो कि अनयूजुअल हो, जो कि पहले कभी ना देखा हो सकता है वो ज़्यादा इंटेंसिटी ना हो उसकी, लेकिन उसकी नेचर ऑफ इंटेंसिटी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हमें इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको अगर ताकत नहीं मिली तो आप परेशान मत हो। इतना ना गिरें कि आपको किसी मुल्क की पॉलिसी का ही ध्यान नहीं है, आपको अपनी स्टेट की बाउंड्रीज का ही ध्यान नहीं है। इतनी बिचकानी सोच, ये तो गली में किसी रहने वाले बच्चे की सोच होगी कि उसे कुछ टॉफी नहीं मिली, कैंडी नहीं मिली तो वो नाराज हो जाए, कोई चीज़ उसे ना मिली तो दोस्त से लड़ने लग जाए। ये तो ऐसे है। आप तो बड़े हो गए हैं, लेकिन बड़े होने के बाद भी आपका ऐसा रवैया है कि आप स्टेट की बाउंड्री को वायलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पावर में नहीं हैं। यानी जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, जो आपकी हिफाजत की जामिन है, आप उसी के खिलाफ हैं। हाउ फुलिश इज दिस, हाउ चाइल्डिश इज दिस। और हमारे सारे सियासतदान ऐसे हैं, जो लोग मुल्क को चलाते हैं, चला रहे हैं, वो सबके सब ऐसे हैं। यानी ये बिचकानी सोच हमारे मुल्क को ऑपरेट कर रही है। अंदाजा करें।